मध्य प्रदेश के सागर में शहर के मोतीनगर क्षेत्र स्थित मीरा हॉस्पिटल पर एक महिला का गलत ऑपरेशन करने के आरोप लगे थे। उसके बाद वो महिला परिजनों के साथ भोपाल इलाज करवाने गई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसके बाद मृतका के परिजनों ने मीरा हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर मोनिका जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मृतका का नाम आजाद रानी बताया गया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर मोनिका जैन ने ऑपरेशन के दौरान मल द्वार बंद कर दिया था, जिससे महिला के पेट में इन्फेक्शन हो गया और भोपाल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। परिजनों ने मोतीनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, साथ ही मेडिकल महकमे को भी शिकायत दी थी। उसके बाद मेडिकल विभाग ने डॉक्टर मोनिका जैन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच अब डॉक्टर मोनिका जैन कैमरे के सामने आई हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर सारे आरोप निराधार बताए हैं। उनका कहना है कि 6 तारीख को बिहारीपुरा निवासी आजाद रानी पेट में तकलीफ की शिकायत लेकर उनके हॉस्पिटल आई थी। हमने जाँच करवाई, उसके शरीर में ब्लड की कमी थी, साथ ही बच्चेदानी में एक गांठ थी जिससे महामारी लगातार हो रही थी। ब्लड चढ़ाकर हमने उसका ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गई। फिर 5 दिन ठीक रही, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। हमने मेडिकल कॉलेज सागर दिखाने की सलाह दी, लेकिन वो भोपाल चली गई और उनकी इलाज के दौरान 10 दिन बाद मौत हो गई। लेकिन हमें यह सब मालूम नहीं था। मुझे बाहर जाना था, इस वजह से मैं कुछ दिनों निजी काम से बाहर गई थी। मैं अकेली डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल की हूँ, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल बंद करके जाना पड़ा। यहाँ 6 मई को ऑपरेट हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा खून जा रहा था, उसे फाइब्रॉइड था और पेट में ज़्यादा दर्द था, खून की कमी थी। इसलिए पहले उसे 2 बॉटल खून दिया गया। 2 बॉटल खून देने के बाद जब मरीज की स्थिति सुधरी तब ऑपरेशन, चूँकि मरीज की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, इसके लिए हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और उसे सब सुरक्षा और सब जाँचों के बाद में उसका हमने ऑपरेशन किया। मरीज ऑपरेशन के बाद 4 दिन तक बहुत अच्छी कंडीशन में रही और फिर उसके बाद हल्का उसको पेट में दर्द और थोड़ा माइल्ड डिस्टेंशन चालू हुआ, तो हमने सारी जांचें कराई। जांचें करा के साथ में उसको ट्रीटमेंट चालू रखा। फिर उसको हमने सर्जन को बुला के भी दिखाया। थोड़ा उसका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था और हीमोग्लोबिन कम हो रहा था मरीज, इसलिए हमने सर्जन को बुला के दिखाया। उन्होंने बोला पेरिटोनाइटिस हो सकती है, तो अपन इसको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ बेहतर ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर बेहतर ट्रीटमेंट, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वहाँ नहीं ले जाना चाहता। हमने बोला हम यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से बात करके ऑपरेट करा सकते हैं, या कुछ ज़रूरत जो भी रहेगी। कभी कभी पैरालिटिक इलियस होता है, सिर्फ दवाइयों से, हाई एंटीबायोटिक से मरीज ठीक हो जाता है। पर उन्होंने बोला नहीं, हम बाहर ले जाना चाहते हैं, हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं उनके पास में। उन्होंने बेहतर फिर बोला भोपाल ले जाना है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना, लाइक नेशनल हॉस्पिटल है, बंसल है, या फिर आप एम्स में चले जाइए। पर वो अपनी मर्जी से कोई लक्ष्मी हॉस्पिटल में ले गए। फिर उसके बाद मरीज की जो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि 24 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। मेरे यहाँ से मरीज जब गया था तब उसका पल्स, बीपी, यूरिन आउटपुट ठीक था और मरीज मतलब स्थिति था कि मरीज खुद अपनी उसमें चल रहा था। वार्ड में वह पेशेंट मूव कर रही थी। मतलब परिजनों के आरोप ये तो है, परिजनों ने लगाया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो बहस कर सकती थी मैंने किया और मैं हर किसी के साथ ही बहस करती हूँ। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है किसी के साथ भी कुछ भी, क्यों लापरवाही करें। मैंने हॉस्पिटल का बंद करके जाना इस मामले से कोई संबंध नहीं रखता। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। बहरहाल दोनों पक्षों के सामने आने के बाद अब शासकीय महकमा जांच करने की बात कह रहा है। देखते हैं डॉक्टरी भाषा में अब कैसी जांच होती है, क्या रिपोर्ट आती है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।